नमस्कार दोस्तों। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस पे अमल भी क्या जाना चाहिए। अगर हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, तो फिर जमात ए इस्लाम क्या है, जमीयत उल उलेमा क्या है, हिंदू महासभा क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है, विश्व हिंदू परिषद क्या है, बजरंग दल क्या है, गोरक्षक दल क्या है। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के समय से ही मुसलमानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उनमें असंतोष की भावना पैदा हो जाया करती है और यही असंतोष कभी कभी हिंसा का रूप धारण कर लेती है। पाकिस्तानी मीडिया जैसे अखबार, टेलीविज़न इत्यादि चीज़ हिंदुस्तान के मुसलमान को भड़काते रहते हैं। हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षक आदि हिंदुओं को भड़काते रहते हैं। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब आप समझिए गौर से। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन मौजूदा सरकार सबको एक नहीं होने देगी। ये 80-20 करते हैं, बोले तो 80% हिंदू, 20% मुसलमान। अगर आप जाग जाएं तो 80-20 नहीं रहेगा। 7% से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हैं और 16% से ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं। 64% ओबीसी है। सबको अगर मिला लीजिए तो 90% हो जाता है। तब ये लड़ाई हो जाएगा 90-10। तो जीत किसका होना चाहिए? 90% वाले को। इंसानियत को अगवा और देश को भगवा करने में लगे हुए हैं ये लोग। ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देते हैं और मुगल सराय का नाम दीन दयाल कर देते हैं। दीन दयाल गरीबों के रहनुमा थे या नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन दीन दयाल का मतलब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। दीन का मतलब होता है गरीब, दुखिया, और दयाल जो उन पर कृपा करे, यानी गरीबों के रहनुमा। वे थे कि नहीं ये हम नहीं जानते, और मौजूदा सरकार दीन दयाल यानी गरीबों का रहनुमा बनना नहीं चाहती। दोस्तों, सरकार की उदासीनता और लापरवाही के कारण ही सामाजिक दंगे होते रहते हैं। आप समझिए, सांप्रदायिकता के कारणों को राष्ट्र में विभिन्न जाति समूहों, वर्गों
ये सब जो सांप्रदायिकता के शिकार होते हैं, इनसे राष्ट्र की शांति छिन्न भिन्न होती है। प्राण हानि सांप्रदायिकता के चलते ही कई लोगों की जानें गई है हिंसा में। राष्ट्रीय संपत्ति तो बर्बाद होती ही है, निजी संपत्ति भी बर्बाद हो जाया करती है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को ठेस पहुँचे। स्कूल कॉलेजों में आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए। केवल बहुमत के आधार पर किसी भी क्षेत्र में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसमें अल्पसंख्यकों के भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए। और दोस्तों, जितने भी निजी और सरकारी संस्था है, इन सबों को ये पहल करना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। आप देखे होंगे कि बंजारे के बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता बंधा होता है और उस कुत्ते को यह गलतफहमी हो जाता है कि ये गाड़ी का सारा बोझ वही खींचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जितने भी कर्मचारी हैं वो सब जनता के सेवक हैं। जनता के टैक्स से राष्ट्र का निर्माण होता है और उनके तनख्वाह का पैसा भी जनता ही देती है। इसलिए सारे कर्मचारी को सेवा भाव अपनाकर जनता के सेवा में लग जाना चाहिए। तब जाकर होगा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र। तब जाकर होगा हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। तो सभी लोगों को हम सैल्यूट पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।